कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एमएड 2019 का क्वेश्चन पेपर और ये सेट भी है। इसी के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम कामरान एकेडमी क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं और ये सेट भी है एमएड 2019 का क्वेश्चन पेपर का। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन पेपर है वो है प्लेटो थॉट दैट ट्रूथ इज। ये भी 2020 में भी क्वेश्चन पेपर आया हुआ है और सेम रिपीट यहाँ पे भी हुआ है। फॉर एवर चेंजिंग एंड फाउंड इन आइडियाज़। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, द राइट्स टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। ये देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, आर्टिकल 21A। क्वेश्चन नंबर 23, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी एग्जामिन्स इश्यूज पर्टेनिंग टू द नेचर ऑफ रियलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, मेटाफिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, द डेस्टिनी ऑफ एवरी नेशन इज शेप्ड इन हर क्लासरूम वाज स्टेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। तो ये बहुत ही फेमस ये है कि जो भी मुल्क का फ्यूचर जो है वो क्लासरूम में है। ये जो कोठारी कमीशन का शुरू में ही जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रपोजल ऑफ delinking डिग्री फ्रॉम जॉब्स एक्सेप्ट फॉर ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक कोर्सेज वॉज मेड इन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, NP 1986। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स व्यू ऑफ रियलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, इट डिटरमाइंस व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी फिलोसफी ऑफ नई तालीम इज़। तो बेसिकली ये जो है ये क्या है, क्राफ्ट बेस्ड है ये। और आज भी जामिया में कहीं ना कहीं ये गांधी जी की जो पॉलिसी है उसको आज भी वर्क एक्सपीरियंस के तौर पे यहाँ पे किया जाता है। जो 8-9 वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए सब्जेक्ट है जो किया जाता है बीएड में। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम अ ग्रुप अचीव्स एंड मेंटेन्स मेजॉरिटी स्टेटस बाय अ फोर्सिंग। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटस बाय। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, परसुएडिंग अदर्स टू देयर साइड बाय पॉपुलर इनपुट एंड रेशनल आर्ग्यूमेंट। ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले। व्हाट इज़ UDL। तो UDL बेसिकली जो होता है वो है स्पेशली डिज़ाइन डिवाइस फॉर स्टूडेंट विथ डिसएबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ नोन एज। ये भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन 2020 में भी आया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, इनफिलिबनेट। क्वेश्चन नंबर 11, द इनिशिएटिव डेट मेनी स्कूल्स नाउ हैव टू इनकॉर्पोरेटिंग स्टूडेंट्स विथ डिसएबिलिटीज़ इनटू रेगुलर स्कूल एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड। तो इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द पीरियड ऑफ हाइटेंड इमोशनलिटी, एलेशन एंड डिप्रेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ मूड्स एंड सेंटिमेंट्स इज़ नोन एज। तो इन तमाम का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, एडोलेसेंस। क्वेश्चन नंबर 13, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज इन टर्म्स ऑफ। तो लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट। ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, Dash rejects the theory of innate ideas and says that the human mind is like a tabula rasa at birth। तो बेसिकली ये किसने दिया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जॉन लॉक ने ये दिया था कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर, औरबिंदो प्रपोज्ड। औरबिंदो ने क्या प्रपोज किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, इंटीग्रल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 16, पीपल कंप्लेनिंग अबाउट डेमोक्रेसी शोज डेट पीपल आर अवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी अप्लीकेबल है, क्वेश्चंस ज़्यादा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम रिपीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का, विच फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, विश्व भारती। तो 2019-20 में सिमिलरिटी अगर हम क्वेश्चन का देखेंगे, रिपीटेशन तो बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 18, फोकसिंग ऑन व्हाट इज़ अ पार्ट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर बेसिकली हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 19, विच सिचुएशन बेस्ट शोज इक्विटी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अ स्कूल विच इंक्लूड्स ऑल चिल्ड्रेन नो मैटर व्हाट रेस जेंडर और स्पेशल नीड्स बट एडेप्ट एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड ईच चाइल्ड्स इंडिविजुअल नीड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इज पॉसिबल बाई। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एक्सटेंडिंग पोर्टल्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, ऑफ द फोर लिस्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल चेंज विच होल्ड्स द चेंज इज इक्वल टू प्रोग्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मॉडर्निज्म, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, the division of large number of people into layers according to their relative powers, property and prestiges। तो ये भी सेम 2020 में भी ये क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एजुकेशन मीन्स डैट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, यानी कि चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज़ हैव द राइट टू एन एजुकेशन इन्वॉल्विंग द एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ देयर इंडिविजुअल नीड्स एंड टू टेक पार्ट इन प्रोग्राम्स दैट आर रिस्पॉन्सिव टू दोज नीड्स। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ एन एजुकेशन सिस्टम इन विच चिल्ड्रेन अचीव देयर स्टेटस बेस्ड ऑन देयर ओन वर्थ कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मेरिटोक्रेटिक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू इवान इलिच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द हिडन करिकुलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली वो हमारा क्या हो जाएगा हियरार्की। Question number 26, in studying inequalities in education which skills did Bernstein concentrate upon। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। ये भी क्वेश्चन रिपीट है 2020 में। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डू एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, इनेट एबिलिटीज़ और पोटेंशियल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, मीटिंग all of Maslow's 1970 needs should result in which of the following। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, थॉट दैट इन्वॉल्व्स गोइंग फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स टू ए स्पेसिफिक सिचुएशन इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये हो जाएगा डिडक्टिव रीजनिंग। इसको क्या बोलते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओरिजिनलिटी आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ थॉट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, विच रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पियाजेट स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे सेंसरी मोटर से उसकी शुरुआत होती है, तो दो में है, तो दोनों में कोई एक हो सकता है। तो बी डी ऑप्शन वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो हो जाएगा हमारा सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, कंसेप्ट फॉर्मेशन रिफर्स टू। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोनेमेस एंड मोर्फेमेस इनटू मीनिंगफुल थॉट्स। क्वेश्चन नंबर 33, साइकोलॉजिस्ट Wolfgang Kohler believed that the solution of a multiple stick problem in chimpanzees resolved a capacity for insight। क्या दिखाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का वो क्या हो जाएगा, बेसिकली हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का कैपेसिटी फॉर इंसाइट लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 34, हु इनविसाइज्ड कंडक्ट ऑफ अ कॉमन इंटरेस्ट एग्जामिनेशन और ऑल इंडिया बेसिस फॉर एडमिशन टू प्रोफेशनल एंड टेक्निकल प्रोग्राम इज़ द कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में का प्रोविज़न था ये। क्वेश्चन नंबर 35, द रिपीटेशन बाय इन्फेंट्स ऑफ मीनिंगलेस लैंग्वेज साउंड इंक्लूडिंग बोथ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली वो हमारा क्या हो जाएगा, बेबलिंग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, सोशल रिफॉर्म्स एम्स एट चेंजिंग बेसिक वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की ह्यूमंस हैव अ डेट डेवलप लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ये थोड़ा सा टेलीग्राफिक रेडीनेस हो सकता है, हत्तल इम्कान चांसेस है, लेकिन श्योर नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 38, वन ऑफ द रीजन्स टू स्टडी साइकोलॉजी इज़ टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन माइंड एंड हाउ इट वर्क्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, एजुकेशन डजंट चेंज द वर्ल्ड, एजुकेशन चेंज द पीपल हु चेंज द वर्ल्ड स्टेटेड बाई। बेसिकली 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है पॉलो फ्रेरे का। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 40, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गुड एवोल्यूशन प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, यानी कि मेकिंग पेरेंट्स अवेयर ऑफ देयर चाइल्ड्स मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीम टीचिंग। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है यूज़ ऑफ मास्टर टीचर। क्वेश्चन नंबर 42, क्रिटिकल पेडागोजी फैसिलिटेट्स कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थ्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली वो हमारा क्या हो जाएगा, ओपन डिस्कशन। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2020 के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 43, अ 2-year-old says water go, to which the parents responds yes the water goes down the drain, the parent is using the strategy of। 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है एक्सपेंशन। क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 44, डेमोक्रेसी मीन्स, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, रूल ऑफ पीपल। क्वेश्चन नंबर 45, मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट करिकुलम इज़। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 46, इंट्रिंसिक मोटिवेशन अकर्स व्हेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ ऑल्सो हाई। क्वेश्चन नंबर 47, इन डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द टर्म्स सेक्स एंड जेंडर। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है जेंडर रिफर्स टू साइकोलॉजिकल एंड सोशल आइडेंटिटी एंड सेक्स टू बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 48, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट वे टू फाइट फॉर रिकग्निशन एंड एकोमोडेट। तो बेसिकली 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 49, विच पार्टिकुलर एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये भी क्वेश्चन सेम रिपीट है, UNDP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ऑन मिस्टेक्स, दिस स्टेटमेंट इज़ बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी। तो बेसिकली 50 का जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी, ट्रायल एंड एरर। क्वेश्चन नंबर 51, teachers should present information to the student clearly and in interesting way and relate the new information to the things student। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑलरेडी नो। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट टाइप ऑफ एवोल्यूशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डिफिशियंसीज एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ द लर्नर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली हो जाएगा हमारा क्या, डायग्नोस्टिक। क्वेश्चन नंबर 53, विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, प्रेज। क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट। तो फॉर टेस्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टीचिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 55, according to the theory of situated cognition which of the following is important for logical reasoning। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 56, विच क्लास ऑफ लर्नर्स इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 58, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर है वह है अरिथमेटिक मीन।
Question number 59. From the perspective of Leo Vygotsky's social constructivist theory, which of the following methods would be preferred for assessing the students? तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 60. असेसमेंट इज़ पर्पसफुल इफ़, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, इट सर्व्स एज अ फीडबैक फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज अ टीचर। क्वेश्चन नंबर 61. हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विथ वेरिड सोशल चिल्ड्रेन फ्रॉम इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स enshrines the learning, enriches the learning experience of all students. दिस स्टेटमेंट इज़, तो बेसिकली अगर हम 61 का जो करेक्ट आंसर करेक्ट है बिकॉज चिल्ड्रेन लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम देयर पेयर्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मिडिल पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन 2, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 63. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स अ ग्रुप ऑफ डेटा इंटू 4 सब ग्रुप्स, तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, क्वार्टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 64. पॉपुलेशन सेंसस इज़ कंडक्टेड थ्रू, तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सैंपल सर्वे। सैंपल लिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम सेंसस में हम पॉपुलेशन को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65. इफ़ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक यू शुड, क्या करना चाहिए उस वक्त अगर आप टीचर है तो क्या होना चाहिए, तो उस सूरत में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, यानी कीप योर टीचिंग स्लो एलोंग विथ सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पुपिल्स। क्वेश्चन नंबर 66. ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली अगर हम बात करते हैं वो हो जाएगा विजुअल एड्स में। क्वेश्चन नंबर 67. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करते हैं विजुअल एड्स हो जाएगा वो 66 का, 67 का जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय, किसने मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी दिया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है लॉरेंस कोहेलबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 68. द नेम ऑफ यशपाल कमेटी रिपोर्ट इज़ लर्निंग विदाउट बर्डन, बेसिकली इन्होंने 2 कमेटी लाए थे, दोनों कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस कमेटी का नाम जो था लर्निंग विदाउट बर्डन था। क्वेश्चन नंबर 70. एजुकेशन कमीशन इज़ इंडिपेंडेंट इंडिया विच फोकस ऑन सेकेंडरी एजुकेशन वॉज चेयर्ड बाई, तो बेसिकली अगर हम एजुकेशन कमीशन के बारे में बात करते हैं तो इसको चेयर करने वाले जो थे वो ए.एल. मुदालियार थे, इसको हम मुदालियार कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ए.एल. मुदालियार। क्वेश्चन नंबर 70. क्वेश्चन नंबर 71. द मेन पर्पज़ ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन पीटीए इन स्कूल इज़ टू, ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अकॉर्डिंग टू पियाजेट व्हाट डू वी ऑल स्ट्राइव फॉर, तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, इक्विलिब्रियम। मूक स्टैंड्स फॉर, ये भी 2020 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। एजुकेशनल चैनल ऑफ इग्नू इज़ नोन एज, तो इग्नू का जो एजुकेशनल चैनल है उसको हम किस नाम से जानते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ज्ञान दर्शन। क्वेश्चन नंबर 75. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, स्टूडेंट्स लर्न बेटर व्हेन थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग। क्वेश्चन नंबर 76. स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम इज़ पार्टिकुलरली डेवलप्ड फॉर, तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो करेक्ट आंसर है वो है प्री सर्विस टीचर्स, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 77. एज़ पर नेशनल विज़न द डाइट्स आर स्पेशली मैंडेटेड टू प्रिपेयर, तो यहाँ पे भी एलिमेंट्री टीचर को तैयार करना उनका काम होता है बेसिकली अगर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78. द इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द एजुकेशन इज़, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है MHRD। क्वेश्चन नंबर ODL स्टैंड्स फॉर, ODL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ओपन डिस्टेंस लर्निंग।
क्वेश्चन नंबर 80, पोलो फ्रेरे एजुकेटेड पुअर farm workers to improve the conditions in which they lived and worked. His approach to education is, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म। Question number 81, teaching learning centers to act as laboratories for the theory and practice of teacher training has been emphasized by, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है NCFTA नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2010 में ये कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स रिकमेंडेड सेटिंग ऑफ अ क्लस्टर ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर फॉर प्रोवाइडिंग एकेडमिक सपोर्ट एंड टीचर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। तो 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है, बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि एग्जैक्ट जो क्लियर पता नहीं है लेकिन ज़्यादा श्योरिटी जो है वो है OBB। DPEP स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। क्या है DPEP? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 84, स्टूडेंट बिकम्स एलिजिबल फॉर D.Ed कोर्स आफ्टर पासिंग। बेसिकली D.Ed के लिए जो ये होते हैं वो क्लास 10 को जैसे पास करते हैं उसके बाद के बेसिकली बात करते हैं क्लास 10 + 2 के बाद वो D.Ed कर सकते हैं। Question number 85, establishment of the diets across country has been a major development post the following। तो बेसिकली 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन B NCFTA 2010। क्वेश्चन नंबर, फुल फॉर्म ऑफ NCFTA नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम अलाउज स्टूडेंट टू एक्सपेरिमेंट विथ डेंजरस केमिकल्स विदाउट रियल डेंजर। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 88, हु रिकमेंड्स दैट इन सर्विस कोर्सेज एंड रिफ्रेशर कोर्सेज शुड बी रिलेटेड टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द टीचर। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आचार्य रामामूर्ति रिव्यू कमेटी। क्वेश्चन नंबर 89, MLL स्टैंड्स फॉर, तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। एक्सपेंड NCF, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर 2005। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो कौन है? अगस्ट कॉम्टे हैं। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज़ द बेसिक क्राइटेरियन फॉर सोशल क्लास। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा है वो है लोकल ऑफ रेजिडेंस। क्वेश्चन नंबर 93, स्कूल इज़ अ कम्युनिटी इन अ मिनिएचर अ माइक्रो सोसाइटी, व्हाट डू टर्म्स कम्युनिटी एंड सोसाइटी सिग्निफाई इन द कंटेक्स्ट। तो इसका जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 1 4 दोनों जो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा 4 में क्या है कि सोसाइटी सिग्निफाइज कंट्रोल एंड 1 जो है कम्युनिटी सिग्निफाइज फ्रीडम। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म सोशलाइजेशन, मतलब क्या होता है। तो बेसिकली इसका अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग एसेंशियली द सेम सोशल स्टेटस इन अ गिवन सोसाइटी इज़ कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सोशल क्लास। क्वेश्चन नंबर 96, द प्रेफरेंस एंड अवर्जन्स एमंग वेरियस मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इज शोन बाय। तो 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सोशल साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 97, कस्टम इज़ एन इम्पोर्टेंट। क्या है कस्टम? तो वे ऑफ टू क्रिएट मेंटेन हार्मोनी इन अ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 98, विच इज़ नॉट द नेचर ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का नेचर इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, इट इज़ द टोटलिटी ऑफ मैंस क्रिएटिव आइडियाज़। क्वेश्चन नंबर 99, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विथ नॉलेज, इट्स स्ट्रक्चर, मेथड एंड वैलिडिटी। तो क्वेश्चन नंबर 90 अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, एपिस्टेमोलॉजी।
क्वेश्चन नंबर 100, इन इंडिया दे रिसेंटली इनेक्टेड राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, टोटल 21 डिसेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो यह है 2019 का एमएड का क्वेश्चन पेपर, और इस तरीके से 4 साल का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर रिपीट्स भी होते हैं और आपको आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। बट ये आपको याद रखना होगा कि अप्लाई वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसी के साथ साथ आप मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।